जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। राजा पीपा क्षत्रिय राजपूत था। उसे शौक पैदा हुआ कि कमाई वाले महात्मा से मिलकर अपना जन्म सफल कर ले। उसने अमीरों वजीरों से पूछा कि क्या कोई ऐसा महात्मा है। वे कहने लगे कि कबीर साहब तो अपना चोला छोड़ के काफ़ी समय पहले चले गए। उनके शिष्य रविदास जी हैं और कमाई वाले महात्मा भी हैं। राजा सोचता है कि अगर उसके पास जाता हूँ तो प्रजा क्या सोचेगी और क्या कहेगी कि जूता गांठने वाले के पास गए थे। पर जाना भी ज़रूरी है, आखिर यह फैसला कैसे हो। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, जिस वक्त कोई न रहे उस वक्त जाना ठीक होगा। इत्तेफाक से ऐसा मौका भी मिल गया। कोई मेला था, सभी लोग स्नान करने के लिए चले गए। राजा न गया। उधर रविदास जी अपने घर में अकेले थे। राजा डरता डरता उनके पास गया और कहा, गुरुजी नाम दे दो। उस वक्त रविदास जी चमड़ा भिगोने के कुंड में पानी भर रहे थे। उनके हाथ में मिट्टी का सरोखा था। उन्होंने राजा से कहा, ले लो अमृत। अब महात्मा का रोब होता है, राजा कैसे इनकार कर सकता था। कहता है, लाओ। अब गुरु रविदास जी ने उसकी अंजलि के ओखों से अमृत डाल दिया। उसने उस पानी को पीने के बजाय दूसरी तरफ मुँह करके उसे कुर्ते पर बहा दिया और सोचने लगा कि इसने तो मेरा क्षत्रिय धर्म भ्रष्ट कर दिया। गुरु रविदास जी जानते थे उसने नहीं पिया, मगर चुप रहे। राजा ने वापस आकर जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, धोबी को बुलाया और कहने लगा, फौरन दाब साफ करके लाओ और किसी को कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए। धोबी ने कहा, ठीक है महाराज। वह कपड़ा लेकर चला गया। अब जो दाग नहीं उतर रहा था तो उसे धोबी मुंह में डालकर चूसने लगा। धोबी ने अपनी लड़की को साथ में लिया और खुद मसाला तैयार करने लगा और लड़की से कहा कि तू इस दाग को अपने मुंह से चूस। लड़की नाबालिग थी। वह कुर्ते की बाह को चूस चूस कर बाहर थूकने के बजाय अंदर पी जाती थी। ज्यों-ज्यों वह चूस कर अंदर पीती, उसके अंदर के पर्दे खुलने लगे, रोशनी होने लगी। अब क्या, अब वह गांव में, सुरेश शहर में मशहूर हो गई कि धोबी की लड़की बड़ी महात्मा। होते होते खबर राजा के पास भी पहुंची। राजा को महात्माओं से मिलने का बहुत शौक था। फिर गुरु रविदास जी के घर जाना मुश्किल था, न कि धोबी के घर जाना। रात का वक्त था, धोबी के घर चल गया। वह लड़की उठ खड़ी हो गई। लड़की से बोला, बेटी मैं तेरे पास राजा बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि भिखारी बन के आया हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर आगे नहीं आई, बल्कि इसलिए कि मुझ पर जो कृपा हुई है वह आपकी हस्ती से हुई है। राजा ने हैरान होकर कहा कि मेरी हस्ती से? उसने कहा, हाँ, जो राज था वह आपके कुर्ते में था, मैंने उसे चूस लिया। अब राजा को ख्याल आया कि यह तो वह अमृत था जो रविदास जी ने दिया था। कहा तो उसे गंवार कहता था कि शुक्रिया है कि मैं बच गया। गुरु रविदास जी ने मेरा धर्मभ्रष्ट करने में कोई कसर न छोड़ी थी। कहा, अब कहता है कि धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरे कुल पर और धिक्कार है मेरे राज को। अब उसने लोक लाज की परवाह नहीं की, सीधा गुरु रविदास के पास चला गया और अर्ज करने लगा, फिर से कुंड का पानी दे दो। गुरु रविदास जी ने कहा, अब वह नहीं मिल सकता, वह तो उसी समय के लिए था। वह कुंड का पानी नहीं था, वह सचखंड से लाया हुआ अमृत था। जब तुम मेरे पास आया था तो मैं सोचा कि यह क्षत्रिय राजा है, राज छोड़ आया है, मैं उसे कुछ खास चीज दे दूं। अब नाम ले और कमाई कर। गुरु रविदास ने राजा पीपा को नाम दिया और उसने अच्छी कमाई की। राजा पीपा की वाणी ग्रंथ साहब में दर्ज है, जिसके अंदर लज्जत आ जाए, चाहे दुनिया उसकी निंदा करे,
सभी अंधा अंधा कहें, वह परवाह नहीं करता। वह कहता है कि जय गुरुदेव।